गुजरात विधानसभा चुनाव में कुटियाणा के प्रत्याशी कांदल जाडेजा और बापूनगर प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही चर्चा में है। तब मुंबई विधायक पूर्व सांसद अबू हाजमी अपनी पार्टी की ओर से वर्तमान 20 जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में खड़े रखे गए हैं उनके साथ मीटिंग कर और बापूनगर में जनसभा को संबोधन करने से पहले गुजरात चुनाव और लोकसभा 2024 के मुद्दे पे जो बातचीत की है अपनी पार्टी की ओर से पक्ष रहे, लेकिन वर्तमान स्थिति को लेकर और जिस तरह के क्रिमिनल उम्मीदवार प्रत्याशी खड़े रखते हैं उसके ऊपर की खास रिपोर्ट। चलिए, कितनी सीट गुजरात में सदस्य कितने हैं आप बताएंगे? उम्मीदवार नहीं, सदस्य कार्यकर्ता सदस्य कितने? कार्यकर्ता तो लाखों में है सर। अच्छा, ये अल्ताफ है वो समाजवादी जो जिसको आप बापूनगर से चुनाव लड़ा वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है क्या पुलिस का कैंडिडेट है? हमें तो इतना पता नहीं है कि है तो वो समाजवादी के ही नहीं, प्रेशर जो इस तरह का एक लोगों की जो तो नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो, और पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। कब ज्वाइन की? वो पहले AIM में थे और कब ज्वाइन की उन्होंने? वहां से इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल दे के ही आए हुए हैं। और कांदल के बारे में बताइए। कांदल जी भी बड़े संभ्रांत हैं और वो तो कब उन्होंने सदस्यता कब ग्रहण की थी? सदस्यता तो अब हम जाएंगे, अगर पिछले में तो उनके चाचा श्री थे, वो भी हमारी समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे। भूरा भाई मुंजा, अगर आप जानते हो उनको, तो वो भी हमारी समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे। माननीय नेताजी भी आए थे, तो वो पूरा परिवार ही समाजवादी धारा से प्रेरित है। अच्छा अबू आदमी जी, आपने जिस तरह का अभी बताया कि दलितों का एरिया, मुस्लिमों का एरिया वो पता चल जाता है, तो आप एक नेता हो, सर्वांगी विकास की, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह कास्ट फैक्टर पर जा रहे हो तो क्या है? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ ना। आपने बताया ना कि एरिया का जो आप उसके बाद उल्टा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम इस देश में हर इंसान के साथ एक तरह का सलूक होना चाहिए, परंतु जब हम देखते हैं दलितों का इलाका आता है, मुस्लिमों का इलाका आता है, वहां सरकारें काम नहीं कर रही हैं, खासतौर से गुजरात में नहीं देखा। तो मैंने ये कहा, हम तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मैं एक नेता हूँ, बिल्कुल एक जैसा काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो वही तो शिकायत हमारी है। तो उसकी शिकायत क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ के विरोध पक्ष से कुछ सवाल करोगे आप? बिल्कुल करूंगा, कांग्रेस से सवाल करूंगा। कांग्रेस तो जिम्मेदार है इस चीज की। इस देश के अंदर जो कुछ शुरुआत की कांग्रेस ने खिचड़ी पकाई और वो खिचड़ी खा रही है बीजेपी। बोलिए सर, भेदभाव मिट गया है समाजवादी पार्टी और भाजपा का? क्या समाजवादी पार्टी भाजपा का भेदभाव मिट गया? ये पैरेलल लाइन है जो कभी मिलती नहीं। समाजवादी पार्टी बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप कि समाजवादी पार्टी से आज लड़ने वाली पार्टी जो यूपी में है, कौन सी पार्टी है सर? बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। आप ये कैसे सवाल कर सकते हैं? सर, जिस तरह के गुजरात के अंदर अब आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है और समाजवादी पार्टी किस तरह आगे बढ़ेगी, किस तरह के कौन से मुद्दे पे आप फाइट कर रहे हैं? हम इस देश में हमारा मुद्दा है कि समाज के आखिरी आदमी तक काम होना चाहिए, देश से नफरत खत्म होना चाहिए। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए एक कानून है, देश का संविधान बरकरार रहना चाहिए। भारत जोड़ो, भारत जो है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो जो बातधारा चल रहा है ये इस देश में कायम होना चाहिए। हम इसी उस पे आए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून जो था, जो उन्होंने बनाया था, उसी आश्वासन पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम भाई की तरह से रहते हैं, लेकिन उस संविधान को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक टीम बनाई गई है जो संविधान नया बदलने की कोशिश कर रही है, उसकी मुखालफत समाजवादी पार्टी कर रही है। तो समान सिविल कोड को किस तरह देख रहे हो आप? देखिए, ऐसा है कि ये मुझे कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है, उससे ज्यादा दलितों को, उससे ज्यादा आदिवासियों को इस पे एतराज है। पर सर एजेंडा तो है सर, राम मंदिर पार्टी के विधायक बॉम्बे से और पूर्व सांसद अबू आदमी हमारे साथ है। गुजरात चुनाव 2022 में सरकार बदलेगी या सरकार परिवर्तन होगा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद एक समाजवादी पार्टी अब यहाँ गुजरात में अपना डेरा डाले हुए, और आज अबू आदमी से पूछते कि किस प्रकार की रणनीति और क्या है समाजवादी का इस बार का जो है राजनीतिक, सर क्या है इस बार? समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना रही है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए काम भी नहीं कर रही है। 20 सीटों पर समाजवादी, अगर 182 में 20 सीट लड़े तो क्या सरकार बनती है? समाजवादी पार्टी संघर्ष करके अपना वजूद बनाना चाहती है। हम महाराष्ट्र में 2 सीट पे हैं, 288 में, लेकिन हर इश्यू पे हम बात करते हैं, हम अपनी डिमांड रखते हैं। हम यही चाहते हैं हमारा भी कोई आदमी चुन कर आए ताकि हमारी नीतियों को यहाँ लागू कर सके। हमारा ही मकसद है। जब कोई भी सेक्युलर सरकार बनेगी, अगर मेरा कोई भी चुन कर आएगा, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा।
सर यहाँ पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो कुछ नहीं कर पाई, अगर चुनाव एक भी कैंडिडेट अगर समाजवादी पार्टी का जीतता है तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा, किस प्रकार का आपकी आवाज उठेगी? मेरा मैनिफेस्टो होगा समाज के आखिरी आदमी के लिए काम होना चाहिए। हम किसानों की पार्टी है, किसानों के घर में खुशहाली होना चाहिए, उनका जो सुसाइडल हो रहा है वो बंद होना चाहिए। हर आदमी को साफ पानी मिलना चाहिए, रहने वालों को कम से कम 2 कमरे का घर होना चाहिए, उसको ईद बकरीद होली दिवाली आए तो उसकी इतनी आमदनी हो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये सब इश्यूज लेके चल रही है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर जब बहुमत के लिए अगर किसी 1-2 कैंडिडेट की अगर जरूरत पड़ती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सिवाय अगर समाजवादी पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो क्या बीजेपी को अगर जरूरत पड़ती है तो क्या समर्थन करेंगे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी को समर्थन नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ गुजरात एक देश का रोल मॉडल बना है, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली का रोल मॉडल पेश कर रहे, पंजाब का रोल मॉडल पेश कर रहे, कांग्रेस अपना एक अपने मुद्दे को लेकर उठा रही है, आगे बढ़ रही है। तो इन सब के बीच में, इन तीनों के बीच में समाजवादी पार्टी, आप एक सीनियर नेता हो, किस तरह देख रहे हो गुजरात की राजनीति को और 2024 को आने वाले चुनाव को देखते? देखिए, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि दिल्ली का मॉडल जो है जरूर कुछ अच्छा है, और उसके बाद बीजेपी थक गई, वहां पर कुछ नहीं कर पा रही है, कांग्रेस थक गई, कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन मेरा मॉडल यूपी का उससे कम नहीं, उससे अच्छा है हमारा मॉडल। यूपी का मॉडल आप देख लीजिए, जो अखिलेश जी ने काम किया वहां पर, आपने देखा मेट्रो शुरू किया उन्होंने अपने पैसे, सरकारी पैसे नहीं, उनको दिल्ली से मदद नहीं मिली, उन्होंने शुरू कर दिया वहां पे। आपने हाईवे देखा, पूरे देश में सबसे अच्छा हाईवे बनाया वहां पर उन्होंने, जो हर 10-15 किलोमीटर पे गाड़ी खड़ी रहती है, आप उसको फोन करो गांव तक पहुंच जाती है और वहीं FIR होता है, उसको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है लोगों के इलाज के लिए। मतलब अखिलेश जी की अगर 5 साल और सरकार होती, मैं समझता हूं कि इस देश में एक मिसाल बन जाती। वो चीजें हम लेकर जाना चाहते हैं। क्या बस ये चीजें हैं कि एक जो धर्म का नाम लेकर के, जज्बात को भड़का करके, मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया, आज मुसलमान अनटचेबल हो गया है, मुसलमानों के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों की इमेज लगातार खराब की जा रही है। तो अगर महल और झोपड़े सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमारा मकसद है कि हम लोग भाईचारगी फैलाएं, समाज के आखिरी आदमी को काम हो, ये मैसेज लेकर आया हूँ। सर, गुजरात के अंदर जिस तरह योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, पूरा भाजपा से लेकर कांग्रेस के सभी लोग मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे एक योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो एक योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एक यूपी का रोल मॉडल भी, एक उनकी छवि भी यहाँ पे प्रस्तुत हो रही है। योगी आदित्यनाथ को जिस तरह देखा जाता है और समाजवादी पार्टी का सरकार जो रहा है, तो उसको किस तरह यहाँ आप मानते हो? आपने देखा कि जो कोविड में लोग मरे, उनको जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली और उनकी लाशें गंगा जमुना में बहती हुई नजर आई और उनको कुत्ते खा रहे। साइकिल पर अपने कंधे पर मुर्दे को लेके जा रहे हैं, दो घर तोड़ दो। ये कोई इंसाफ होता है क्या? एक समुदाय के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। तो ये मैं नहीं समझता कि योगी जी की सरकार कोई बहुत कामयाब सरकार है, उनका कोई मॉडल है। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे आप मुस्लिम समाज से इश्यू पे बात कर रहे हो, AIM भी अपने मुस्लिम समाज की बात कर रही है, तो ये दोनों में खरेखर जनता और भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी सभी मुद्दों पे बात करिए, तो ये पैरेलल जो सब बात कर रहे हैं, उसको गुजरात चुनाव के अंदर 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आने वाला है, किस तरह देखोगे, कितना इफेक्ट होगा? देखिए, मैं मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक समुदाय की बात, मैं मजलूम और जालिम की बात कर रहा हूँ। जुल्म किसके साथ हो रहा है, जुल्म करने वाला कौन है? वो दलित के साथ भी हो रहा है, समाज के गरीबों के साथ भी हो रहा है, यहाँ पे मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। तो हम जात धर्म की बात इसमें नहीं, इसमें जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनकी बात हम करने खड़े हुए हैं। अब बताइए कि जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, प्री मेडिकल मेरिट की स्कॉलरशिप, पूरे देश चालू थी, यहाँ चालू नहीं। अभी तो पूरे देश में बंद कर दिया इन्होंने। यूपी में बंद हो गया, हर जगह बंद हो गया। क्यों भाई? इनकी सरकार में माइनॉरिटी को प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है क्यों बंद की जा रही है? मुसलमानों ने क्या गलती किया है? तो अगर मैं उस इश्यू को बोलूं तो मुसलमानों की बात थोड़ी है। अगर इस देश का 15% से 20% लोग कमजोर रहेंगे तो ये देश कमजोर रहेगा। मुझे देश की चिंता है। अच्छा सर, ये महत्व का एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आने वाला 2024 का इलेक्शन पास में राहुल गांधी की यात्रा को किस तरह देख रहे हो? नहीं, मैं यात्रा तो मुझे अच्छी लग रही है, उसकी यात्रा ठीक चल रही है, भीड़ बहुत आ रही है। अगर वो वोटों में बदले और कोई लीडरशिप में कोई तब्दीली हो तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस आगे बढ़ेगी।
सर ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह का कांग्रेस की एक खामी आ जाएगा, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह लोग जो कुछ बता रहे हैं, तो अब राहुल गांधी को लग रहा है कि जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस एंगल से आप किस तरह उसका आंकलन कर रहे हो सर? देखिए, मैं उनके बारे में क्या आंकलन करूं? राहुल गांधी इतने दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी और कोई लीडरशिप पनप नहीं पा रही है। कमियां जरूर उसमें हैं, कमियां नहीं होती तो गुलाम नबी आजाद जैसा बड़ा नेता पार्टी छोड़ के नहीं जाता। इनके अंदर बहुत ही लड़ाई आपस में है। घर को आग लगी घर के चिराग से। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का अध्यक्ष कोई टिकट बांट नहीं सकता, उसने टिकट बांट दिया, वहां से फोन आ जाएगा किसी का, दिले ये टिकट उसको दे दो, तो मतलब वो लोग बेचारे चपरासी बन जाते हैं लीडर के बजाय। तो ऐसा हो रहा है। ये लोग जो है ना बहुत ठोस तरीके से लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आगे भी बढ़ पाएंगे, वरना अगर यही रहा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, दो लास्ट महत्व के क्वेश्चन कि यहाँ आप भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को एक देश के सिटीजन के रूप में, एक नेता के रूप में भी क्या मैसेज देना चाहोगे? और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने 20 उम्मीदवार यहाँ पे प्रत्याशी खड़े रखे, तो उसमें जिस तरह उम्मीदवारों की जो एक कुछ लोगों की क्रिमिनल रिकॉर्ड जो सामने आया है, तो उसको देख के आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी पार्टियों को? क्रिमिनल का मतलब ये है कि जिसको सजा 2 साल की हो गई वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल जो है अपराधियों लोगों को मत दिया दियो, फिर भी सभी पार्टियां तो कर रही है ना सर। ऐसा ना, अगर आप ये देखेंगे ना तो आपको सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता में है ना उनमें मिलेगी ये चीज। लेकिन आप किसी क्रिमिनल नहीं कह सकते। जिसकी आरोप है सर, जिसकी सत्ता है ना वो जिसके ऊपर चाहे FIR करवा दे, जब सजा हो जाए और सजा ऐसी हो जाए कि 2 साल की सजा हो जाए, फिर वो आदमी क्रिमिनल को इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके पहले उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया लड़ने के लिए, तो हम कौन होते रोकने वाले? पर सर ये राजनीति में अच्छा लगता है कि जब ठीक है, लेकिन कि जो जिन पर आरोप लग रहे हैं, आरोप भले तय नहीं हुआ, लेकिन देश के अंदर ऐसे छवि वालों को टिकट नहीं दिया जाए चुनाव, वो उस बात को आप मानते हो कि नहीं होना चाहिए सभी पार्टियों के लिए? मैं ये मानता हूँ कि इस देश में वो लोग जो समाज के आखिरी आदमी को मदद करें, जो लोग भ्रष्टाचार नहीं करें, बेईमानी नहीं करें, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। अगर आप मुझे भी क्रिमिनल ही बोलेंगे ना, बहुत लोग मुझे क्रिमिनल बोलते हैं। मुझे बम ब्लास्ट केस में पकड़ा गया, 1 साल जेल में था, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझे मेरे पे केस बना दिया, मैं छूट गया। तो अभी बीच में एक स्पीच के ऊपर मुझे सजा दे दी, लेकिन जब केस चला गया तो बोला गलत है ये, मैं छूट गया। तो इस तरह से आज जो है ना कहीं अदालत को भी लोग जो है ना मिसगाइड करते हैं। अब अदालत के पास अदालत तो खुद देखती नहीं है, जज साहब तो खुद जाते नहीं, प्रोसिक्यूशन जो केसेस वहां दिखाता है होता है। अब मैं पूछूं कि ये जो अपना ठाकुर प्रज्ञा सिंह जिन पे केस था वो MP बन गई और अभी तक उनका केस का फैसला ही नहीं हुआ है, तो उनको क्रिमिनल नहीं कहा जाए जिनके खिलाफ इतनी कुछ चीजें हैं। तो ऐसे तो ज्यादा भरे हुए उधर ही है। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहूंगा गुजरात चुनाव 2000 ये और आने वाला लोकसभा चुनाव सभी पार्टियों को? मैं सारी पार्टियों से कहना चाहता हूं, जो लोग इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग इस देश में, ये देश गांधी जी का है, ये देश नाथूराम गोडसे का नहीं है। इसलिए इस देश में गांधी जी के वसूलों पर चलने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वसूलों पर चलने वाले, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, उन्हीं को वोट दीजिए। जो लोग इस सत्ता की लालच में देश को हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं, उनको सत्ता से फेंकिए। तो ये थे अबू हाजमी, जिन्होंने साफ मानना है कि आने वाला गुजरात चुनाव 2022 के अंदर शायद सरकार किसी की भी हो, लेकिन उनका पक्ष रखते हुए जो अपील किए, और निश्चय ही इस बार जो भी सरकार आएगी उसमें सभी का एक शेयर रहेगा और लोग यहाँ गुजरात सहित देश के अंदर एक विकास के अंदर रोल मॉडल बने, यही उनका भी मानना है। कैमरामैन रामबन के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।